नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेशन। देखो, हमने पिछले लेक्चर में हमने फोर वेक्टर फॉर्मेशन का बारे में पढ़ा। उस लेक्चर में हमने पूरा मेथड पढ़ा कि किस प्रकार जो है वो फोर वेक्टर फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको दिख रही है, इक्वेशन हमने उसमें फाइंड आउट की। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहला जो वेक्टर फॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी का करेंगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मेशन करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, आपके जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका क्या होता है, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का हमें अगर फोर वेक्टर बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस के चारों वेक्टर पता होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखो x1 पहला कंपोनेंट, x2 दूसरा कंपोनेंट, x3 तीसरा कंपोनेंट, x4 चौथा कंपोनेंट। और देखो एग्जैक्टली ये जो चारों कंपोनेंट जो मैंने लिखे हैं, देखो मान लिया मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपका s फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आपका s दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो देखो s पहला जो फ्रेम है मेरा, ठीक है, वो मेरा प्रॉपर फ्रेम है। उस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एग्जैक्टली क्या है, मेरे ये चारों कोऑर्डिनेट है x y z और i c t। ये एग्जैक्टली फोर्थ जो मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, इन्हीं चारों कंपोनेंट से मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंशिएट करूंगा किसके साथ, प्रॉपर टाइम के साथ, और क्या बनेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, यानी जो मैंने यहां देखो क्या लिखा है कि फोर वेलोसिटी, यानी कि जो फोर वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, u i की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 होता है। ठीक है, वो क्या होगा, डेल्टा x i अपॉन डेल्टा टाउ। ठीक है, यहां देखो कि x मतलब x1 x2 x3 x4 इन कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ होगा, वो क्या होगा, आपका वेलोसिटी बनाएगा। ठीक है, और ये चारों कंपोनेंट कौन से होंगे आपके, यही होंगे 1 2 3 और चारों कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली कि u1 i की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा आपका u1, यानी कि वेलोसिटी का पहला कंपोनेंट बनेगा। और वो क्या होगा, वो डिफरेंशिएट किसका होगा, वो आपके पोजीशन का, यानी पहले कंपोनेंट का डिफरेंशिएट, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा i1 और ये भी i1। ठीक है, x1 हो जाएगा। x1 जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली क्या आपका ये वाला कंपोनेंट है। इसको देखो एग्जैक्टली किसके साथ डिफरेंशिएट किया है, डेल्टा टाउ के साथ। देखो डेल्टा टाउ एग्जैक्टली हमने यहां लिखा है, डेल्टा टाउ एग्जैक्टली प्रॉपर टाइम इंटरवल है। ठीक है, यानी देखो सबसे बड़ी चीज है प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है। देखो मान लिया कि मेरे पास कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस s है, ठीक है, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो स्पीड है, यानी कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो स्पीड मान लिया v है, अगर उसी स्पीड से कोई भी एक जो भी ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से चल रहा हो, यानी इसका कंडीशन क्या हुई कि यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो आपकी कोई भी रोड मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, वो भी अगर v स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो व्यक्ति प्रेजेंट होगा, मान लिया मैं प्रेजेंट हूं, तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो भी टाइम ट्रेवल किया जाएगा या फिर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, वो डिस्टेंस क्या होगी, प्रॉपर डिस्टेंस कहलाएगी या प्रॉपर लेंथ कहलाएगी, और जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो डेल्टा टाउ जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है आपका, ठीक है, किसी भी फ्रेम के लिए, ठीक है, उसके साथ होगा। और देखो इसको देखो मैंने एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है। वो फॉर्म में क्या लिखा है कि डेल्टा xt अपॉन डेल्टा t, है ना, और डेल्टा t अपॉन डेल्टा टाउ। इसका मतलब क्या किया मैंने, दोनों तरफ में ऊपर से डेल्टा t का गुणा कर दिया। एग्जैक्टली डेल्टा t का मीनिंग क्या हुआ, देखो मान लिया जो मैंने भी एग्जांपल लिया था कि वे कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर कोई मैं खड़ा हूं और वो रेफरेंस जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट उसी फ्रेम वाला चल रहा है, वो तो क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा। और उसकी रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष दूसरा कोई फ्रेम होता है, मान लिया s दिस फ्रेम होता है अगर, तो उस s दिस फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट को लगने वाला जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, आपका t होगा। और मान लिया वहां पे कोई तीसरा रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो, ठीक है, उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, t डेज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रॉपर टाइम होगा ना, जिस फ्रेम के लिए हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, प्रॉपर टाइम, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे फ्रेम में हम मेजर करते हैं वो टाइम पीरियड क्या होगा, t होगा, या t डेज भी हो सकता है, ये t1 भी हो सकता है, जिस भी फ्रेम में आप हो। ठीक है, तो देखो डेल्टा t क्या है, ये एग्जैक्टली रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे फ्रेम में लगने वाला टाइम पीरियड है, और डेल्टा टाउ क्या है, ये आपका प्रॉपर टाइम पीरियड, यानी कि जो आपका मेन रेफरेंस फ्रेम है उसमें लगने वाला टाइम पीरियड है आपका। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली
मुझे इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा x1 डेल्टा t, डेल्टा x1 का मतलब क्या हुआ आपका x हुआ आपका, ठीक है। तो डेल्टा सॉरी x हो जाएगा, ये किसको इंडिकेट करेगा आपका ux, यानी कि वेलोसिटी इन ux वेलोसिटी मतलब क्या होगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होगा, ठीक है। और देखो डेल्टा t अपॉन डेल्टा टाउ, यानी कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम में लगने वाला टाइम विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टाउ, मतलब जो कि ओरिजिनल रेफरेंस फ्रेम है उसमें लगने वाला प्रोपर टाइम। इन दोनों का अनुपात एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, तो देखो ये अनुपात हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। इस अनुपात को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि 4 वेलोसिटी फैक्टर को फाइंड आउट करने की पहली कंडीशन क्या है कि जो भी इसका स्क्वायर इंटरवल बनेगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो इनवेरिएंट होगा, ठीक है। देखो इधर कि स्क्वायर स्पेस इंटीग्रल इन 4 डायमेंशन स्पेस रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनिशियल रेफरेंस फ्रेम। किसी भी रेफरेंस फ्रेम में आप ले लो, स्क्वायर इंटरवल जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो इनवेरिएंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर कोई भी दो फ्रेम है, ठीक है, S1 और S' फ्रेम है, तो अगर इन दोनों फ्रेम में मैं इंटरवल लेता हूं, किसका, वेलोसिटी का इंटरवल लेता हूं, तो दोनों फ्रेम का जो स्क्वायर इंटरवल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि S स्क्वायर इक्वल टू S फ्रेम के S फ्रेम में जो भी स्क्वायर इंटरवल होगा वो किसके बराबर होगा, S स्क्वायर इंटरवल के बराबर होगा। और स्क्वायर इंटरवल का मतलब क्या हुआ, इन्हीं चार कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ, ठीक है। इन चार कोऑर्डिनेट को किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, देखो S फ्रेम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा xi स्क्वायर। xi का मतलब क्या हुआ, वही आपका डेल्टा x1 i का वैल्यू 1 से 4, डेल्टा x1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा x2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा x3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा x4 का स्क्वायर। ये अपन एग्जैक्टली स्क्वायर इंटरवल लिखते हैं। S' फ्रेम के लिए क्या होगा, वही जो कोऑर्डिनेट में क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे एग्जैक्टली आपके बराबर होंगे। इसी कंडीशन पे एग्जैक्टली अपन लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया। देखो ये जो आपका x डैश वाला है ना, इसके लिए मैंने यहां लिख दिया डेल्टा x डैश का स्क्वायर, डेल्टा y डैश का स्क्वायर और ये डेल्टा z डैश का स्क्वायर। और जो फोर्थ कंपोनेंट आपका ये वाला है ना, तो देखो x डैश के लिए x, ये तो किसका है, S फ्रेम का है, x फोर्थ कंपोनेंट। S डैश फ्रेम के लिए क्या होगा, x डैश फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो इसका मैं डिफरेंट डबल स्क्वायर करूंगा, देखो यहां पे ना सबका स्क्वायर क्या है ना, डेल्टा z का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आपका -1 होगा, ठीक है। तो यहां से माइनस लग गया आपका c स्क्वायर और आपका डेल्टा t डैश स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका ये वाला इधर लिख दिया, ठीक है, डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो स्क्वायर इंटरवल जो दोनों है ना, वो एग्जैक्टली क्या है आपके बराबर है और वो इनवेरिएंट रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए आपके, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि इनसे जो वैल्यू फाइंड आउट हो वो क्या होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया है। कैसे किया है, दोनों साइड मैंने माइनस से गुणा कर दिया। देखो एग्जैक्टली मैंने इधर जब माइनस से गुणा किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा x स्क्वायर माइनस डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो मैं थोड़ा चेंज किया मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो एग्जैक्टली इस कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं एग्जैक्टली c स्क्वायर डेल्टा t डैश स्क्वायर को एग्जैक्टली मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एग्जैक्टली 1 बचेगा माइनस, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली क्या होगा, 1 अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका यहाँ हो जाएगा डेल्टा x डैश का स्क्वायर अपॉन आपका डेल्टा, ठीक है, t डैश का स्क्वायर, तो स्क्वायर में एग्जैक्टली ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस आपका, ठीक है, यहाँ क्या होगा एग्जैक्टली y के लिए 1 अपॉन c स्क्वायर और डेल्टा आपका y डैश अपॉन आपका डेल्टा t डैश का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ क्या होगा 1 अपॉन c स्क्वायर और डेल्टा z डैश अपॉन डेल्टा आपका t डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी। यहां भी क्या करूंगा एग्जैक्टली मैं, यहां भी मैं c स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, c स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा एग्जैक्टली 1 माइनस यहां क्या होगा एग्जैक्टली 1 अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका डेल्टा x अपॉन आपका डेल्टा t और स्क्वायर माइनस आपका 1 अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और आपका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आपका c स्क्वायर और डेल्टा आपका z अपॉन डेल्टा t और आपका स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है मेरे को फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे जो ये फाइंड आउट हुआ, इसमें जो कंडीशन देखो
डेल्टा एक्स, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। किसी भी विस्थापन का अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका u x यानी कि x डायरेक्शन वेलोसिटी और डैश, ठीक है, ये आपका u y डैश, ये आपका u z डैश हो जाएगा। और देखो एग्जैक्टली जो आपका c स्क्वायर है वो सब में क्या है? एग्जैक्टली कॉमन रह जाएगा। तो इसको मैं न्यू फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? यहां से देखो c स्क्वायर है ना, और आपका डेल्टा t डैश का स्क्वायर, और देखो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा? 1 माइनस और आपका देखो c स्क्वायर सब में कॉमन रहेगा, और ये क्या रहेगा? u x डैश का स्क्वायर और प्लस u y डैश का स्क्वायर प्लस आपका u z डैश का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ये देखो इस प्रकार लिखा जाएगा ना, और इक्वल टू यहां देखो इसमें क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा आपका c स्क्वायर डेल्टा आपका t स्क्वायर, और आपका यहां से देखो 1 माइनस आपका, और ये देखो एग्जैक्टली यहां से अपन इसको इस पर लिखेंगे c स्क्वायर सब में कॉमन, c स्क्वायर सब में कॉमन रहेगा, और ये क्या बनेगा? देखो एग्जैक्टली आपका u x का स्क्वायर प्लस आपका u y का स्क्वायर और प्लस आपका u z का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब देखो एग्जैक्टली u x डैश स्क्वायर प्लस u y डैश स्क्वायर प्लस u z डैश स्क्वायर, ये क्या शो करता है? ये तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है, जोड़ के बराबर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे देखो, यहां से देखो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, c स्क्वायर डेल्टा t डैश स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपका केवल u डैश स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन आपका c स्क्वायर, है ना, यानी कि इसको मैंने जस्ट कंबाइन करके लिख दिया, ठीक, पूरा पूरा इक्वल टू यहां क्या होगा? c स्क्वायर आपका डेल्टा t स्क्वायर और एग्जैक्टली 1 माइनस आपका, और ये हो जाएगा u, है ना, और आपका स्क्वायर, है ना, अपॉन आपका c स्क्वायर। ये देखो एग्जैक्टली मेरे को यहां से फाइंड आउट हुआ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करने को क्या करूंगा? दोनों तरफ के c स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है, दोनों तरफ में c स्क्वायर मैंने काट दिया, ठीक है। तो मेरी नई इक्वेशन क्या होगी? इस प्रकार लिखी जाएगी, है ना, और यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? यहां से न्यू इक्वेशन क्या होता है? c स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्या होता है? वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और देखो एग्जैक्टली ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में देखो यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है कि डेल्टा टाउ यानी कि प्रॉपर टाइम इंटरवल जो होता है वो रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉर्डजेन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लॉर्डजेन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एग्जैक्टली हमने टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। टाइम डायलेशन में देखो एग्जैक्टली आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा टाइम डायलेशन का, वो क्या शो करता था? वो ये शो करता था कि जो भी आपको टाइम पीरियड मिलेगा किसी दूसरे फ्रेम में, वो एग्जैक्टली क्या होगा? जो होगा वो t बराबर टाउ, है ना, टाउ मतलब प्रॉपर टाइम अपॉन आपका √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v क्या था? फ्रेम की वेलोसिटी थी। उसको एग्जैक्टली यहां से मैच करो, ठीक है, वहां से मैच करने में क्या फाइंड आउट होता है कि जो प्रॉपर टाइम होता है वो सभी फ्रेम में क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों फ्रेम में जो प्रॉपर टाइम क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा, और ये किसके बराबर है? प्रॉपर टाइम के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से देखो डेल्टा टाउ जो होगा डैश, है ना, डेल्टा टाउ डैश जो होगा स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा? इस वाले इंटरवल के, यानी वो किसके बराबर होगा? डेल्टा t डैश स्क्वायर और आपका 1 माइनस आपका u डैश स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, है ना। सिमिलरली देखो यहां से देखो ये वाला क्या होगा? ये होगा डेल्टा टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका डेल्टा t स्क्वायर और आपका 1 माइनस आपका u स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब देखो एग्जैक्टली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आपके टाइम डायलेशन से मैच खा जाएगा अगर आप दोनों तरफ रूट निकाल दोगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करूंगा मैं? रूट डाल दूंगा, तो मुझे इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी ऐसे मेरे को, ये मुझे फाइंड आउट होगी डेल्टा टाउ इज इक्वल टू डेल्टा t आपका, और यहां देखो एग्जैक्टली मुझे क्या फाइंड आउट होगा? 1 माइनस आपका u डैश स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, और ये होगा 1/2, है ना, और यहां क्या होगा? ये डैश में होगा ना, यहां क्या होगा? डेल्टा टाउ, है ना, इज इक्वल टू आपका डेल्टा t, है ना, और एग्जैक्टली 1 माइनस आपका u स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर और एग्जैक्टली 1/2, ठीक है, ये एग्जैक्टली मुझे फाइंड आउट होगा, ठीक है। और वहां से देखो एग्जैक्टली मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसा रिलेशन? देखो इसको देखो एग्जैक्टली मैं डेल्टा t अपॉन डेल्टा टाउ फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है, और देखो एग्जैक्टली यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे डेल्टा t अपॉन डेल्टा टाउ इज इक्वल टू, देखो ये टाउ नीचे आ जाएगा, ये इस पोर्शन में से इधर चला जाएगा, इसके बराबर होगा
1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली है ना, ये डेल्टा टाउ इधर, ये नीचे आ गया। अब जो एग्जैक्टली 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? गामा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली, इनकी डेल्टा टी, है ना, इक्वल टू गामा और डेल्टा टाउ हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो एग्जैक्टली ये जो है एग्जैक्टली वो गामा के बराबर होता है, गामा यू के बराबर होगा और एग्जैक्टली इस प्रकार आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उस रिलेशन का यूज हम यहां करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाउ किसके बराबर होगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर डायरेक्ट यहां पर आता हूं u1, यानी कि आपके 4 वेलोसिटी में से पहला कंपोनेंट जो होगा क्या होगा आपका u1 होगा, वो एग्जैक्टली आपका गामा u आएगा। ठीक है, किस फ्रेम के लिए? s फ्रेम के लिए, पहले s फ्रेम के लिए। ठीक है, यहां के हम इस वाले फ्रेम के लिए, s फ्रेम के लिए ना, और s फ्रेम के लिए बाद में निकालूंगा। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट ये है आपका। सिमिलर इसी प्रकार आपका अगर मैं u2 कंपोनेंट निकालूं, दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट, वो क्या होगा? y डायरेक्शन में होगा। सिमिलर यही प्रोसेस करूंगा मैं। ठीक है, मुझे वैल्यू का फाइंड आउट होगी आपका गामा u और आपका, ठीक है, u y होगा। ठीक है, इस y वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं u3 यानी कि तीसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करूं, वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका? वो एग्जैक्टली गामा और आपका uz होगा, है ना, गामा u और आपका z हो जाएगा। ठीक है, और आपका सिमिलरली आपका फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा? देखो फोर्थ कंपोनेंट सिमिलर इस प्रकार लिखूंगा मैं, डेल्टा x4 अपॉन डेल्टा टाउ, डेल्टा x4। ठीक है, यहां x4 आ जाएगा, डेल्टा t x4 अपॉन डेल्टा t। x4 क्या एग्जैक्टली आपका ये है आपका। ठीक है, और इसमें देखो डिफरेंशिएट किसका टाइम के साथ रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने में क्या बचेगा? एक तो i बचेगा। ठीक है, और c, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी देखो एग्जैक्टली वो क्या आएगा? i और आपका c बचेगा यहां से। ठीक है, और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा, और डेल्टा t अपॉन डेल्टा टाउ किसके बराबर है एग्जैक्टली? आपके गामा u के बराबर है। तो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली हमको 4 वेलोसिटी के चारों कंपोनेंट में एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट हो गए। पहला कंपोनेंट ये रहा आपका, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ आपका ये रहा। ये किसके लिए थे? ये आपके s फ्रेम के लिए थे। ठीक है, सिमिलरली आप अगर s डैश फ्रेम के लिए इसी प्रकार फाइंड आउट करो आप अगर, तो क्या होगा आपको? वो क्या मिलेंगे? वो आपको u1 डैश कंपोनेंट जो मिलेगा आपको दिख रहा होगा, देखो u1 डैश कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली? यहां से देखो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो u ये रहेगा और यहां डैश लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, और गामा पे डैश लग जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली अब मुझे क्या करना पड़ेगा? चारों वेलोसिटी का समेशन, यानी देखो 4 वेलोसिटी फॉर्मेशन के लिए जो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो इनका जो स्क्वायर रूट का जो समेशन होता है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? मैं यहाँ पे समेशन करूंगा। ठीक है, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के 4 का और u स्क्वायर का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? u स्क्वायर मतलब क्या हुआ आपका? यहाँ से जैसे अपन इसको किया था ना, ux स्क्वायर, इन सबको मिला के मैंने क्या किया था आपका? u स्क्वायर कर दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए u1 का स्क्वायर प्लस आपका u2 का स्क्वायर प्लस आपका u3 का स्क्वायर प्लस आपका u4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इनके चारों कंपोनेंट के वैल्यू में यहां से पुट ऑन करूंगा, यानी कि देखो यहां से समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के 4 और आपका u स्क्वायर इक्वल टू u1 क्या एग्जैक्टली आपका? यहां से देखो आपका गामा u और आपका ux होगा। ठीक है, ux इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है ना, प्लस आपका सेकंड आपका ये वाला है, यानी कि गामा u स्क्वायर और आपका uy का स्क्वायर प्लस आपका गामा u स्क्वायर और आपका uz का स्क्वायर और प्लस से आपका ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? माइनस, और आपका c स्क्वायर और आपका गामा u का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो एग्जैक्टली यहां से क्या होता है? वो इन चार तीनों इक्वेशन देखो, गामा u स्क्वायर एग्जैक्टली कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? यहां से देखो सिमिलर इसी के बराबर। ठीक है, कंटिन्यू है ना, गामा u का स्क्वायर एक्सपेरिमेंट कॉमन ले लिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली ux का स्क्वायर प्लस आपका जो है वो uy का स्क्वायर प्लस आपका uz का स्क्वायर और यहां से क्या होगा आपका? माइनस आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा। और यहां से मैं कंटिन्यू करना तो एग्जैक्टली मैं यहां से गामा u स्क्वायर। ठीक है, देखो गामा की ये किसके वैल्यू, ये किसके बराबर था? ये एग्जैक्टली गामा के बराबर था। ठीक है ना, गामा के बराबर क्या था आपका? 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर किसके बराबर था? गामा u के बराबर 1 अपॉन। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपकी? वो होगी एग्जैक्टली 1 अपॉन, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं,
वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली आपकी वो एग्जैक्टली बराबर होगी आपकी 1 माइनस आपकी u स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। और देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से वो एग्जैक्टली आपकी u स्क्वायर माइनस आपका c स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। और देखो इसको एग्जैक्टली थोड़ा सॉल्व कर सकते हो हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या सॉल्व करेंगे, ये जो है ना ये c स्क्वायर ऊपर लाता हूं, c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं कि c स्क्वायर और यहां से क्या होगा, यहां से देखो थोड़ा सा मैंने इंटरचेंज किया है, ठीक है। ये देखो यहां पे क्या आएगा, यहां c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आएगा, यहां क्या है u स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिया माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस लग जाएगा और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी आपकी, वो आ जाएगी आपकी c स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर, ठीक है। और एग्जैक्टली ये वाला क्या हो जाएगा, c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा यहां से, ठीक है, c स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो मुझे फाइनल आउटकम क्या मिला कि समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 4, और किसका समीशन किया मैंने, u i और आपका स्क्वायर का समीशन किया मैंने एग्जैक्टली, ठीक है, ये u i होगा ना, u i स्क्वायर का समीशन किया मैंने, और वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ रहा है मेरे, वो आ रहा है माइनस c स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। सिमिलर हुआ, इससे मुझे क्या फाइंड आउट हुआ कि देखो यहां मैंने क्या लिखा था कि स्क्वायर स्पेस इंटरवल इन 4D स्पेस रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनिशियल फ्रेम, यानी किसी भी कंपोनेंट के लिए जो स्क्वायर इंटरवल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। तो ये जो मैंने किस फ्रेम के लिए निकाला, मैंने एग्जैक्टली इसको S फ्रेम के लिए निकाला, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, माइनस c स्क्वायर फाइंड आउट हुआ, जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं S डैश फ्रेम के लिए भी निकालूंगा, सेम प्रोसीजर करके अगर मैं, ठीक है, तो वहां क्या होगा, वो भी मुझे क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा कि जो u, ठीक है, यानी कि ये किसके लिए था आपका, S फ्रेम के लिए था। अगर मैं u डैश फ्रेम के लिए लिखता हूं, ठीक है, तो वो u डैश फ्रेम के लिए जो आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट होगी ना, ये जो कंपोनेंट फाइंड आउट हो गया आपके ये वाले, ठीक है। तो u डैश 1 कंपोनेंट क्या होगा इसलिए आपका ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपका, यहाँ क्या होगा आपका गामा डैश u और आपका u x आपका डैश, है ना। और आपका u2 क्या होगा इसलिए आपका u2 होगा एग्जैक्टली, u2 डैश होगा एग्जैक्टली आपका सिमिलर वही आपका, है ना। ये जो आपका गामा, ठीक है, u डैश आपका और u y और डैश, है ना। और सिमिलर आपका u3 क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वही आपका गामा डैश आपका u और आपका u आपका z, ठीक, डैश। और आपका u4 जो कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वो एग्जैक्टली आपका सिमिलर यही ना आपका यहां से i c और गामा u डैश, है ना, i c और गामा u डैश। देखो एग्जैक्टली आपको ये क्लियर अगर नजर नहीं आ रहा हो तो आपको यहाँ पर दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, फ्रेम S फ्रेम के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा कंपोनेंट है, और दूसरा u डैश जो आपका है ना, यानी दूसरे फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जैक्टली वो इस प्रकार लिखे जाएंगे। अब देखो एग्जैक्टली ये तो प्रूफ हो गया कि एग्जैक्टली 4 वेक्टर फॉर्मेशन की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, दोनों फ्रेम के लिए, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 4 वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, देखो एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट आउटकम फाइंड आउट किया था वो इसलिए ये था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एग्जैक्टली फाइंड आउट होनी चाहिए दोनों फ्रेम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली वहां पे क्या था, वहां पे a डैश और a कंपोनेंट थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दो फ्रेम के लिए u डैश और u कंपोनेंट है। उस इक्वेशन की तर्ज पे देखो मैंने एग्जैक्टली हमारे कंपोनेंट की इक्वेशन को ऑलरेडी देखो मैंने एग्जैक्टली मेंशन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन से फाइनल आउटकम क्या निकलेगा, देखो आपने वेलोसिटी एडिशन फार्मूले के बारे में पढ़ा होगा, हमने इसके बारे में एक लेक्चर हमने सेपरेटली पढ़ रखा है स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वहां जो आउटकम आया वही आउटकम हमारे 4 वेक्टर फॉर्मेशन से आना चाहिए। देखो एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स को, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को एग्जैक्टली मैं सोल्व आउट करता हूं। वो क्या होगा, देखो एग्जैक्टली कि आपका u1 डैश एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, ये मैट्रिक्स पूरी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वो होगा आपका गामा u1 और आपका जो होगा वो आपका प्लस आपका आयोटा बीटा और आपका गामा और आपका u4, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली ये जो u है ना आपका गामा u होगा एग्जैक्टली, ठीक है, गामा u होगा एग्जैक्टली, यहाँ पर गामा u होगा, ठीक है। एग्जैक्टली गामा ले लीजिए, ठीक है ना, इसमें गामा ले लीजिए ना। और यहाँ देखो एग्जैक्टली ये बना मेरा एग्जैक्टली हमारा पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या बना आपका u डैश वाला एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखो क्या बनेगा आपका u2 बनेगा, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका u3 कंपोनेंट होगा, ठीक है। वो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करें फिर क्या बनेगा एग्जैक्टली आपका
U3 बनेगा, डैश और ये बिना डैश होगा, ठीक है। और आपका U4 कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली ना डैश का, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा एग्जैक्टली, ये माइनस का फाइंड आउट होगा, ये आपका प्लस का फाइंड आउट होगा, यानी कि गामा आपका U4 माइनस आपका आयोटा बीटा गामा और आपका U1 होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट होंगे, चारों कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इससे U1 डैश U2 डैश U3 डैश U4 डैश इन कंपोनेंट्स की वैल्यू एग्जैक्टली हमको ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो यहां पे मैंने फाइंड आउट की थी ये वाली और ये वाले वैल्यूज, ठीक है। इन वैल्यूज को यहां पुट करने पर हमें फाइनल आउटकम क्या मिलेगा एग्जैक्टली। फर्स्ट देखो यहां पर U1 डैश की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, यहां से देखो वो क्या है आपकी U डैश आपकी, ठीक है, U और आपका UX आपका डैश आपका, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखो एग्जैक्टली यहां पर ये आपका गामा जो एग्जैक्टली कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है, गामा कॉमन आ गया। U1 मतलब पहला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में क्या हो गया एग्जैक्टली यहां से गामा U आपका और आपका UX होगा, ठीक है। सेकंड देखो प्लस आपका यहाँ आयोटा ऐसा कैसा रहेगा, बीटा आपका ऐसा कैसा रहेगा, और देखो एग्जैक्टली U4, ठीक है, U4 यानी आपका कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका U4 एग्जैक्टली ये कंपोनेंट होगा, यानी कि I C और गामा U, ठीक है। I और IC का गुणा कर दो क्या होगा एग्जैक्टली वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर से क्या माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ पे C और आपका गामा आपका U रहेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली फाइंड आउट होगा, है ना। और देखो नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली आपका ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। U2 डैश, देखो U2 डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी, U2 डैश की वैल्यू होगी आपकी गामा, ठीक है, U और आपका डैश और आपका U आपका Y और डैश इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या U2 है ना, U2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका गामा U, है ना, और आपका एग्जैक्टली क्या होगा U और Y होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो आपका U3 है ना, यहाँ पे U डैश U3 ना, U डैश मतलब गामा आपका U डैश आपका और U Z डैश इज इक्वल टू आपका U3 मतलब आपकी ये वाले वैल्यू, ठीक है, गामा U और आपका जो है वो U और आपका Z होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट क्या आपका U4 है ना, ये वाला U डैश 4 कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका U डैश 4 कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली आपका यहां से वो I आयोटा, ठीक है, C और आपका गामा और आपका U और आपका डैश होगा, ठीक है, इक्वल टू, और यहां से जैसे गामा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ U4 कंपोनेंट एग्जैक्टली ये वाला है, ठीक है, इनके आयोटा आपका C और आपका गामा और आपका U होगा, है ना। और माइनस, ठीक है, माइनस आपका आयोटा और आपका B आयोटा, ठीक है, आपका B बीटा, है ना, और आपका U1 मतलब कंपोनेंट पर ये वाला गामा U और आपका, ठीक है, और UX हो जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली जो होगा वो कंपोनेंट फाइंड आउट होगा। ये देखो एग्जैक्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से मैंने एग्जैक्टली ये पढ़ते की इक्वेशन फाइंड आउट की, इसकी वैल्यूज मैंने पुट की, जो मैंने एग्जैक्टली यहां मैंने फाइंड आउट की, और देखो ये मुझे चार इक्वेशन फाइंड आउट हुई, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन में नंबर 1 दे देता हूं, है ना, इसको एग्जैक्टली नंबर 2 देता हूं, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 दे देता हूं, ठीक है। यहां देखो एग्जैक्टली जो गामा डैश U है और जो गामा है, ठीक, गामा U है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो गामा U डैश की वैल्यू एग्जैक्टली आपको दिख रही होगी, ठीक है, और गामा U की वैल्यू भी दिख रही होगी, आपको गामा की वैल्यू एग्जैक्टली नजर आ रही होगी। यहां देखो ध्यान रखना, ठीक है, ये वैल्यू हमने कहां से फाइंड आउट की, ये वाली फाइंड आउट की, ठीक है। ये क्या है एग्जैक्टली, ये 1 गामा डैश की वैल्यू है, ये एग्जैक्टली 1 गामा U की वैल्यू है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, इन तीनों इक्वेशन को इस इक्वेशन से एग्जैक्टली क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को इससे एग्जैक्टली मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, उससे कर दूंगा एग्जैक्टली, यहां आयोटा है, यहां आयोटा है, ठीक है, तो आयोटा एग्जैक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां भी आपका C है, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, C कॉमन लेते हो जाएगा एग्जैक्टली आपका, यहां बटा में C आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो एग्जैक्टली मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, तो आपका फाइनल जो आउटकम आएगा क्या आएगा, तो वो आपका वो आएगा आपका UX डैश बराबर आपका होगा वो एग्जैक्टली होगा आपका U, ठीक है, X माइनस बीटा C, और एग्जैक्टली देखो यहाँ होगा 1 माइनस आपका, है ना, बीटा UX आपका अपॉन आपका C। ये एग्जैक्टली मुझे वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। इसको डिवाइड, देखो बीटा का मतलब जो एग्जैक्टली क्या होगा, यहां से बीटा मतलब होगा V अपॉन आपका C, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली ये मुझे फाइंड आउट हुआ, ठीक है। आपको अगर ये नहीं फाइंड आउट हो रहा तो मैंने आपको इमेज दिखाई है, इसमें एग्जैक्टली मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि मैंने क्या क्या स्टेप्स यहां पे लिए हैं। सेकंड देखो एग्जैक्टली
इस इक्वेशन को इससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे फाइनल आउटकम क्या मिलेगा मुझे कि वहां पर तो मुझे मिलेगा u डैश y इज इक्वल टू आपका u y मिलेगा अपॉन आपका, ठीक है, अपॉन, ठीक है, बटा, ठीक है, वो क्या मिलेगा जैसे मुझे गामा और 1 माइनस आपका बीटा u x अपॉन आपका c मिलेगा। ये मुझे एग्जैक्टली सेकंड u y बटा गामा cos tech 1 माइनस बीटा u x अपॉन c मुझे ये फाइंड आउट होगा, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं अगर मैं तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा तो यहां पर u डैश इज इक्वल टू आपका u z आपका बटा, है ना, वही आपका गामा cos tech 1 माइनस बीटा u x आपका अपॉन आपका c, ये मुझे आउटकम फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा जी, ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये एग्जैक्टली एडिशन फॉर्मूले जो हम स्टडी करते हैं वहां भी एग्जैक्टली यही हमें तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट होती है, ठीक है। इसका मतलब आज के इस पूरे लेक्चर में एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने 4 वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेशन को पढ़ा और उसको प्रूव करके दिखा कि वो हमारे रिजल्ट से मैच खाता है कि नहीं खाता है। तो ये फॉर्मेशन जो हमारा बना, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट से मैच खाता है कि नहीं खाता है। थैंक यू।